नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज 16 ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे हिंदू धार्मिक क्रियाओं में लहसुन और प्याज क्यों नहीं खाते हैं। इसकी एक पौराणिक कथा सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके समक्ष एक और रोचक पौराणिक कथा लेकर आए हैं। आपने अपने आसपास लोगों को ये कहते हुए ज़रूर सुना होगा कि नवरात्रि, उपवास या धार्मिक क्रियाओं में लहसुन और प्याज का उपयोग करना मना है। हम में से कई लोग इस कथन का पालन भी अवश्य करते होंगे। आखिर ऐसा क्यों है? लहसुन और प्याज को धार्मिक क्रियाओं, पूजा पाठ आदि में उपयोग करना वर्जित माना जाता है। ऐसा क्या कारण है? और इतनी उपयोगी चीज़ जो प्राकृतिक ने ही हमें प्रदान की है, प्रकृति नहीं, और जिसमें हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को कई भयंकर जानलेवा बीमारियों से भी बचाते हैं और खाना बनाने में इस्तेमाल करने की सलाह भी दी जाती है। जब प्रकृति ने किसी भी चीज़ को यूं नहीं बनाया है तो फिर क्यों हिंदू धर्म में इसका सेवन करना वर्जित है? आखिर इस परहेज की असली वजह क्या है? हिंदू शास्त्रों में अनुसार जब समुद्र मंथन चल रहा था तब उसमें से जो अमृत निकलता है उसे भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत बांटते हैं। तब एक असुर जिसका नाम राहु होता है वह रूप बदलकर देवताओं की श्रेणी में, देवताओं की लाइन में जाकर बैठ जाता है और तभी गलती से उसे भी भगवान विष्णु अमृत पिला देते हैं अनजाने में। परंतु भगवान विष्णु को उसी क्षण पता चल जाता है। उसी क्षण विष्णु भगवान अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट देते हैं। परंतु जब तक अमृत की कुछ बूंदें असुर के मुंह तक जा चुकी होती है, लेकिन गले से नीचे नहीं उतर पाती और शरीर में अमृत नहीं पहुंच पाने के कारण शरीर वही नष्ट हो जाता है, परंतु सर अमर हो गया। जब भगवान विष्णु उस असुर का सर काट देते हैं तब खून की कुछ बूंदें अमृत के साथ मिल नीचे जमीन पर गिरती है, जिसके कारण उस स्थान पर प्याज और लहसुन की उत्पत्ति होती है। प्याज और लहसुन अमृत की बूंदों के साथ मिलकर बना है, इसीलिए इनमें भयंकर रोगों से लड़ने के गुण मौजूद होते हैं। लेकिन इसमें राक्षसों का खून होने के कारण इनमें से तेज गंध आती है। इसे इन्हीं पाठ पूजा के दौरान अपवित्र माना जाता है पाठ पूजा में, और देवी देवताओं को भी यह लहसुन और प्याज नहीं चढ़ते हैं। ब्राह्मण प्याज और लहसुन का इस्तेमाल कभी नहीं करते हैं। कुछ ब्राह्मण तो ऐसे हैं जिन्हें यह तक नहीं पता कि प्याज और लहसुन का स्वाद कैसा होता है। सनातन धर्म में ही नहीं बल्कि जापान और चाइना में भी एक वर्ग के ऐसे लोग हैं जो प्याज और लहसुन से परहेज करते हैं। भोजन खाना चाहिए, वह सात्विक होना चाहिए, क्योंकि भोजन का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। इसका हमारे मन पर सीधा असर पड़ता है। बड़े बूढ़ों ने कहा है कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा आहार वैसा ही हमारा व्यवहार होता है। तो खाद्य पदार्थों में हमें सात्विक, तामसिक और राजसिक में ये इनमें बांटा गया है। तो सात्विक भोजन में होता है दूध, घी, आटा, चावल, मूंग, लौकी आदि ऐसे पदार्थ हैं जो हम पकाकर इस भोजन में शांति, संयम और पवित्रता जैसी भावनाओं को बढ़ने की शक्ति होती है। और वही राजसिक भोजन होता है जिसमें तीखे, खट्टे, चटपटे, मीठे पदार्थ, मिठाइयाँ आदि आते हैं। इस प्रकार के भोजन से हमारे अंदर खुशी जैसी भावनाओं की उत्पत्ति करने की शक्ति होती है। जबकि तामसिक भोजन के अंतर्गत आता है लहसुन, प्याज, मांस, मछली, अंडे जैसे खाद्य पदार्थ। इस प्रकार के भोजन क्रोध, जुनून, उत्तेजना, अहंकार, विनाश जैसी भावनाओं को उत्पन्न करते हैं। लहसुन और प्याज को आयुर्वेद में तामसिक भोजन में रखा गया है। प्याज और लहसुन इंसान के शरीर में जुनून, उत्तेजना, अज्ञानता और क्रोध आदि जैसी भावनाओं को उत्पन्न करते हैं, जो इंसान को धार्मिक क्रियाओं को करने से मन को भटकाती रहती है। इसीलिए वेदों के हिसाब से भी
प्याज और लहसुन तामसिक भोजन है और तामसिक भोजन भगवान की पूजा, धार्मिक क्रियाओं आदि में उपयोग नहीं किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जाना लहसुन और प्याज क्यों नहीं खाते हैं और क्यों कोई धार्मिक कार्य होते हैं, पूजा होती है, तो उसमें उनका प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि वह राक्षस के खून और अमृत दोनों से ही उत्पन्न हुए हैं। इसीलिए इनको खाने में कोई लोग परहेज रखते हैं, नहीं खाते हैं। और भगवान की जब पूजा पाठ होती है तो उसमें तो बिल्कुल भी नहीं हमें रखना चाहिए। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।